एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे देख सकते हो। जो लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो वो भी इसे देख सकते हो, जो लोग मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कोई भी इसे देख सकते हो। ओके, बिकॉज आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि ये मैरिड के लिए है या नहीं, अनमैरिड के लिए है या नहीं। सो ये जो रीडिंग है वो सबके लिए है गाइज। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए, ये सब हम आज देखने की कोशिश करेंगे। सो आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर या फिर नेम का इनिशियल ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम या फिर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपको कौन सा चूज़ करना है, आपके पर्सन का नेम का लेटर कौन से ग्रुप में कौन से पाइल में मौजूद है उसे आप चूज़ कर लीजिए। एक है ग्रुप 1 पाइल 1, ग्रुप 2 पाइल 2। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है, एनर्जाइज्ड फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स चाहिए या फिर लेसन्स लेने हैं, हीलिंग करवानी है, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं गाइस। एंड ये सब ऑब्वियसली फ्री नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो अगर आपको चाहिए, आपको बुकिंग्स करवानी है तो आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, बिकॉज मैनेज करने में मुश्किल होता है, एकदम तुरंत रिप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही टाइम मिलता है आप लोगों को रिस्पांस मिल जाएगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा गाइज। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है, देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, इनके मैसेजेस क्या हैं और गाइडेंस क्या मिलती है आपको। सो लेट्स सी। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में फोकस बना के रखिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। Please universe, please guide me for pile number 1 to know what their persons are currently feeling for them. Page of Swords, Eight of Pentacles. ओके, सो आपके पर्सन एयर साइन के हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, आप हो सकते हो, अर्थ साइन के हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, आप आपके पर्सन या आप दोनों के बर्थ चार्ट में मौजूद हो सकता है ये साइंस। एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। हो सकता है कि आप वाटर एंड एयर का कपल हो, ठीक है, लाइक आप हो सकते हैं पाइशिस हो, वो एक्वेरियस है, जेमिनी हो सकते हैं, या आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, वो टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ वाटर या फिर एयर एंड वाटर या फिर अर्थ एंड एयर, कुछ भी हो सकता है। ओके, व्हाट वी हैव, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन है, फायर साइन अभी नहीं दिख रहा है, आगे अगर मुझे रीडिंग में दिखता है मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये जो इंसान है इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिली है आपको लेकर, ठीक है। करेंटली हो सकता है पास में ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, ठीक है, या फिर कुछ करते ही नहीं थे अपने बिहाफ से, ठीक है, आपके रिश्ते में आपके लिए
जहाँ पर थे वहीं पे रुके रहते थे, कुछ नहीं करते थे, कोई एफर्ट्स नहीं डालते थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता था ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों एफर्ट्स डालूँ, मुझे करने की क्या ज़रूरत है, चीज़ें अपने आप होनी होगी तो हो जाएगी, डेस्टिनी में होगा तो हो जाएगा। इस पर्सन की ऐसी माइंडसेट हो सकती है जहाँ पे हो सकता है ये पर्सन पहले एफर्ट्स डालते ही नहीं थे, आप अपना 110% डालते थे, बट रिस्पॉन्स में आपको कुछ नहीं मिलता था इस पर्सन के तरफ से। बट अब इस पर्सन के अंदर कोई क्लैरिटी आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एसेस के कार्ड्स हैं। तो इस पर्सन की जो माइंड के जो मेंटल ब्लॉकेजेस थे, या फिर माइंड की जो कन्फ्लिक्ट्स इनके माइंड में होते थे, या फिर उनको समझ नहीं आता था कि ये क्या एफर्ट्स लें या करें तो क्या करें, तो कहीं ना कहीं अब उनके मन में ये क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। और अब जो ये इंसान है वो एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को ठीक करें, या फिर आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें कि वो इस टाइम कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि पास में इस पर्सन की एनर्जी ऐसी थी कि ये बहुत ज़्यादा या तो वर्कोहॉलिक थे, या बस अपने ऊपर फोकस करते थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, बाकी चीज़ों के बारे में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा है क्या नहीं। बट अभी सडनली इस पर्सन के लाइफ में कुछ क्लैरिटी इनको यूनिवर्स के थ्रू या आपके थ्रू मिली है, जिसके बाद इनका हो सकता है कि सोचने का नज़रिया बदला है, इनका दिमाग खुला है, इनको समझ आया है कि इनको क्या करना चाहिए था और क्या चीज़ इन्होंने नहीं की जो इनको सुधारनी चाहिए। एंड अब ये जो इंसान है वो आप दोनों के कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ठीक है। वो खुद आगे से इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, वो खुद आप दोनों के कनेक्शन का स्टैंड लेना चाह रहे हैं, और उस पर मेहनत करके आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। विद एस ऑफ कप्स एंड अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, या उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। हो सकता है दोनों एक दूसरे का चेकिंग करते रहते हो लेकिन बातचीत नहीं होती। सो ये जो इंसान है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं करेंटली। हो सकता है कल इन्होंने बहुत स्टॉक किया, आज भी ये कर रहे हो, ओके। और ये पर्सन आप समझना चाह रहे हैं आपको, ये पर्सन आपको पीछे पीछे नोटिस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनको कैसे करके आपकी तरफ आना चाहिए जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। बिकॉज ये जो इंसान है इनको क्लैरिटी तो आई है, साथ में ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली भी फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे लग रहा है कि पास्ट में इनके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे, हो सकता है ये प्रैक्टिकल थे, ठीक है, हमेशा ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे, इनको इमोशन से प्यार से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ये जो इंसान है एक बैलेंस्ड वे में फील कर पा रहे हैं, जहाँ पे ये प्रैक्टिकली भी सोच पा रहे हैं, इमोशनली भी सोच पा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का कुछ एक डिवाइन कनेक्शन है, ओके। एंड इनको जो है कुछ करना चाहिए आप दोनों के रिश्ते के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो प्यार था उनके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत रियल था, और ऐसा प्यार शायद उनको नहीं मिलेगा कभी भी लाइफ में। तो ये जो पर्सन है वो आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप उनके बिना या फिर इस कनेक्शन में कुछ ना होते हुए भी कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू देम, वो अगर आपको लाइक सोशल मीडिया वगैरह में अगर देख रहे होंगे तो उनको ऐसा शायद लग सकता है कि मे बी आप खुश हो, आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स कर चुके हो, ठीक है। बट उनको अंदर की बात समझ में नहीं आती कि आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन करंटली ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्लो हो रहा है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इंसान आपको लेकर, ठीक है। इनको मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस से मुक्ति मिल रही है, ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये एनालाइज भी करना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ओके। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर आ रहे हैं। और हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये जो इंसान है वो स्टेबल नहीं है, या फिर वो ये जो इंसान है वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मे बी आप उनसे ऊपर हो, ठीक है, आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, आप जो भी वर्क करते हो सकता है कि आप उनसे ऊपर हो, और इनको ऐसा लगता है कि ये इनफ डिजर्विंग नहीं है, या फिर ये वो चीज़ आपको कभी नहीं दे पाएंगे जो आप सही में चाहते हो। तो वो चीज़ को ये ठीक करना चाहते हैं, ये खुद एफर्ट डालना चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, ये फाइनेंसेस गेन करें, ठीक है, सेल्फ मेड बने सबसे पहले, तो उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आए। बिकॉज इनको डायरेक्शन पता है, इनको पता है क्या करना है, लेकिन चीज़ें इनके हाथों में नहीं है जो ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इसी पेंटिकल को बनाकर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद जब तक ये लाइफ में स्टेबल होंगे, जब लाइफ में ये कुछ अचीव करेंगे और जब ये आपके पास आना चाहेंगे, तब तक हो सकता है बहुत लेट हो जाए, ठीक है।
क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारे पास है द चैरियट। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है वो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपकी तरफ मूवमेंट्स लेना चाहते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, डिस्टेंस एक मेजर फैक्टर है जिसके वजह से आप दोनों की कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रही है। सो ये पर्सन आपको लेकर अलग जगह में सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ एक अलग ही ज़िंदगी फॉर्म करना चाहते हैं, अलग ही तरीके से जीना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको डेफिनेटली ऐसा इनका माइंडसेट अभी चल रहा है कि ये किसी की भी सुनना नहीं चाहते। इनको लाइक ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई भी ना रोके आपकी तरफ आने से, लेकिन हो सकता है ये मजबूर है या नहीं आ पा रहे हैं किसी रीज़न से। आप दोनों का ट्विन कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ही स्टक है अपने लाइफ में। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपके तरफ आए, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये स्टेबिलिटी लाएंगे अपने लाइफ में, जब तक ये सारी बाधाओं को तोड़कर आपकी तरफ आ पाएंगे, तब तक शायद बहुत देरी हो जाएगी आप दोनों के कनेक्शन की। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है अपने लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि इस पर्सन के और भी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर हम उनके मैसेजेस देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। अबंडेंस। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है अपने ऊपर भी मे बी फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में अबंडेंस आए, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आए, एंड उसके बाद ही आपको कुछ ऑफर करें, बिकॉज इस टाइम पे इनको लग रहा है कि इनके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। हो सकता है आपको बस इनकी प्यार की ज़रूरत है, लेकिन इनको लगता है बस प्यार इनफ नहीं है लाइफ चलाने के लिए, और भी चीज़ें और भी फैक्टर्स, पैसे, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में खुद की कुछ स्टेबिलिटी बने, खुद ये इंसान कामयाब हो, उसके बाद ये आपके तरफ आने का सोचते हैं। बट इनको दिल से लगता है कि आप दोनों का कोई एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, और उनको लगता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा इस पर्सन को फील होता है हमेशा से। द मास्टर। तो इस पर्सन को पूरा क्लैरिटी है, चाहे एक्शन ले या ना ले। ठीक है, डेफिनेटली इनको क्लैरिटी है पूरे तरीके से कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही। इनको पता भी है कि इनको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, एंड हो सकता है कि इंसान जो है बहुत जल्द एफर्ट्स डाले आपके लिए। ठीक है, आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, आपसे क्लियरली बात करें। इनोसेंस। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है उनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके अलावा किसी और के साथ कनेक्शन कभी फॉर्म नहीं कर पाएंगे इमोशनली, जिस वजह से आप उनके लिए फील करते हो वो आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो लॉयल्टी है वो आपको छोड़कर किसी और को नहीं दे पाएंगे, जो प्यार है वो शायद आपको छोड़कर किसी और को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो। ठीक है, और आपने अपना सब कुछ दिया इस पर्सन को, आपने अपना सारा एफर्ट्स डाला इस पर्सन के लिए, लेकिन इन रिटर्न ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे पाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, एंड ये पर्सन हमेशा सोचते रहे कि आप इमेच्योर हो इमेच्योर हो, बट अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो गलत थे। स्ट्रेस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ये स्ट्रेसफुल इसी वजह से है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे चीज़ों को प्रोसीड करे, कैसे स्टैंड ले। ये इंसान स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये पर्सन वर्क नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में। पार्टिसिपेशन। वाह, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ख्याल आता है कि आपके साथ शादी करें। हो सकता है ऑलरेडी आप लोग मैरिड भी हो एक दूसरे के साथ या अलग अलग जगह में मैरिड हो, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ पार्टिसिपेट करके आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं वन साइडेड रह गया जो भी कनेक्शन में था, और अब इनको वापस आके आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। थंडरबोल्ट। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर आपने रिसेंटली इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल सा हो रहा है, तूफान आ रहा है इनकी ज़िंदगी में। करियर से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं, कनेक्शन से भी रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको झटका सा महसूस हुआ, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इनके लाइफ में ख़त्म सा हो गया है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एंड ये बहुत परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए, और इनको लग रहा है कि ऑलरेडी शायद ये कनेक्शन बिखर गया है। ओके, लेकिन इनको अभी भी होप्स हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और इनको एक फेथ है कि अगर ये थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे तो आप इन्हें अपनाओगे। ओके, एंड आप दोनों के कनेक्शन में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1। तो हमारे पास है कम्युनिटी। तो
तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको स्टक नहीं रहना है अपने लाइफ में, आपको मूव ऑन करते रहना है। नो मैटर आपके रिश्ते में क्या चल रहा है क्या नहीं, आप खुश रहो, हैप्पी रहो, सोशलाइज करो, ठीक है। आप अपने जो भी वर्क है उस पर फोकस बना के रखो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बेनिफिशियल है, उस पर आप फोकस करके रखो। हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑनलाइन ही मिले हो, बट जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप अपने आप में खुश रहो, ठीक है। बिल्कुल स्टक मत रहो, जो चीज़ें चल रही है उसे होने दो एंड अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो। ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू, कांट यू बी देयर। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी भी उनके अवेलेबल नहीं रहते हो, या फिर हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप उन्हें चेस करो, ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ भी नहीं करते हो। तो ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन की है। फिर है, तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूंगा या रहूंगी। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, ओके। सो ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ाना या आपके साथ कुछ चीज़ें प्रोसीड करना, आपको पाना बहुत मुश्किल है इनके लिए। हो सकता है फैमिली इशूज़ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, कभी फेस टू फेस मिले नहीं हो, या फिर मिलने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम होता रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं। तो इनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़, बट अब ये इंसान स्टैंड लेना चाहते हैं। अब ये इनको लग रहा है कि नहीं, अब इनको कुछ करके ही ये दम लेंगे, कुछ करना चाहिए इनको आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर 696996 दो बार आया है, देखिए यहाँ पर। तो कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट्स टू इन्फ्लुएंस हो सकते हो, ओके। हो सकता है मिरर नंबर्स, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स आप लोग को बहुत दिखते हो। फिर है, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। सो ये आपके बिना कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चाहे ये प्रिटेंड कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में। बिकॉज हो सकता है ये इंसान ओपन अप नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान मुझे दिख रहे हैं ये। तो कहीं पे भी ये इंसान खुल के बताना पसंद नहीं करते हैं। सो ये इंसान को आपके बिना कहीं पे भी मन नहीं लगता है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तो उनके लाइफ में कुछ है ही नहीं, जो चीज़ें हो रही है वो किसी मतलब के लिए नहीं है, ओके। देन व्हाट वी हैव, आई लव यू ट्रूली एंड आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है, या फिर ये पर्सन कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके पास आ नहीं रहे थे। तो इस पर्सन को ऐसे रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आप फिर से आपके तरफ आना चाहते हैं। फिर है, आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक ए बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। तो इस पर्सन की बहुत सारी इच्छा है आपको लेकर कि आपके साथ ये करे वो करे, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या दूरिया की वजह से या इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत सैड होते हैं ये। फिर आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। तो ये आपको रोज़ मिस करते हैं, ठीक है, ये सो नहीं पाते हैं ढंग से। हो सकता है कि मिडनाइट में इनकी नींद टूट जाती है, ये रोते हैं आपके लिए, क्योंकि इनको इनके लाइफ में पीस नहीं है आपके बिना, ठीक है। हो सकता है कि आपको लेट गो भी करना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, जितना भी ये ट्राई कर लें ना आप कर पाते हो। फिर आई विल मैरी यू एंड देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपको शादी करना चाहते हैं और ये आपसे शादी करेंगे भी, और फिर आपको ज़िंदगी भर इनको झेलना होगा, ओके। तो सकता है कि आप बहुत कंप्लेन करते हो इनको, ओके, या डांटते हो, तो ये पर्सन की ऐसी इच्छा है कि आपको शादी करें। फिर आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। सो सकता है इस पर्सन के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था। इस पर्सन ने हमेशा आपको ऐसा रियलाइज़ करवाया कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई कुछ चीज़ चल नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो अब इस पर्सन के मन में ऐसी ख्याल आती है कि अब इनको पेशेंस गेन करना है, ये पेशेंस रखेंगे क्योंकि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप दोनों के कनेक्शन को ये बढ़ाना चाहते हैं। फिर हमारे पास मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुका हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव। तो सकता है कि ये जैसे भी जी रहे थे सेपरेशन पीरियड में, ये भी बिल्कुल खुश नहीं थे, बहुत परेशान हो चुके थे आपके बगैर। तो अब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ओके। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली बातचीत भी हुई है, ओके। तो चलिए और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं। तो ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे बहुत जल्द, विद इन अ मंथ मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एफर्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 8 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है, लेकिन बाकियों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विद इन अ मंथ कुछ होगा इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। चलिए और भी मैसेज देख लेते हैं। चलिए
तो सबसे पहला मैसेज है आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू सो बी रेडी। ओके, हो सकता है ये पर्सन कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, या फिर इनकी ऐसी इच्छा है कि ये सक्सेसफुल बने, इंडिपेंडेंट बने, देन आपको सरप्राइजफुल वे में प्रपोज करें या कुछ करें। ओके, फिर है काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दूरियां ना बनती। दिल कहता है कि नई शुरुआत करूं लेकिन दिमाग रोक देता है। ओके, सो हो सकता है कि आपने बहुत पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी दो, क्लैरिटी दो। इस पर्सन ने कभी क्लैरिटी नहीं दी, बीच में चीज़ों को फंसा कर रखा। तो अब और हो सकता है कि आप मूव ऑन हो गए, या फिर आपने ब्लॉक मार दिया, या फिर आपने फिर बात करना ही बंद कर दिया। तो इस पर्सन को लगता है कि काश उन्होंने अपने दिल की बातें आपसे खुल के कह दी होती तो ये सब चीज़ें नहीं होती, दूरियाँ नहीं बनती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग की सोचते हैं, दिमाग के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, फिर है आई एम स्टक ना ओ गॉड। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है। फिर है आई थॉट दैट वी आरंट meant टू बी विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंसेज, बट यू नो वट आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक बट माई ईगो इज कमिंग इन बिटवीन अगेन। तो इनको पहले लगता था कि कुछ नहीं हो सकता आप दोनों कनेक्शन का, आप दोनों अलग हो, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनकी गलतियाँ क्या हैं, एंड फिर भी इनका ईगो बीच में आ रहा है। फिर है यू आर माई गॉड एंड गॉडेस। तो सकता है कि आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं, वो स्पिरिचुअल हुए हों, रिलीजियस हुए हों। ठीक है, तो जो भी चीज़ें, ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। फिर है मैं परेशान हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, तुमसे दूर जाके लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब खत्म। तो सकता है कि इनके मन में ऐसी थॉट थी कि आपसे दूर हो जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, तो इनके लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत इंजॉय करेंगे ये, लेकिन हो गया उसका उल्टा, चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली हो। ठीक है, और भी मैसेज देखते हैं। तो सबसे पहले है यू आर सो हैंडसम या ब्यूटीफुल। ओके, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके आउटर अपीयरेंस को। फिर है ओके, सो हो सकता है ये पर्सन कुछ बोलते ही नहीं हो। फिर है योर लुक्स ओ माई गॉड, अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। देन वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए हो सकता है। जी हमारे पास आया है। ठीक है, ये कोई सिटी का नेम या आपके पर्सन का या आपका कुछ हो सकता है। डू यू इवन रिमेंबर मी। इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें भूल से गए हो, अपने लाइफ में खुश हो। फिर है तुम मेरी सुकून हो, तो आप उनके पीस हो। ये इंसान कुछ नहीं बताते हैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है। आपको लगेगा कि ऐसी फीलिंग्स तो इस इंसान की हो ही नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, इंसान की बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, लेकिन ये कभी नहीं बताते। फिर आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं दिन भर। प्रपोजल, तो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपको प्रपोजल मिल सकता है, इस पर्सन का कमिटमेंट मिल सकता है। यू नो वॉट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बट इट डजेंट मीन दैट आई डोंट लव यू। वाओ, मैंने अभी कहा आपको, वही मैसेज आ गया। एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे। फिर है यूनियन सून। वाओ, कन्फर्मेशन, बहुत लोगों की यूनियन बहुत जल्द होगी, रियूनियन बहुत जल्द होगी। मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। सो डेफिनेटली ये पर्सन स्टक है अपने लाइफ में, कुछ चीज़ इन्होंने रियलाइज़ किया है जिसकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही है, इनको चैन नहीं मिल रहा है। क्या मैं तुम्हारे लिए डिजर्विंग हूँ। तो इस पर्सन को डाउट है कि ये इनफ डिजर्विंग है भी या नहीं। पहले भी मैंने जो कहा था वही है। फिर है इफ़ इट इज़ डिस्टिंट देन वी विल मीट अगेन एंड सॉल्व एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन अस। तो इस पर्सन को होप्स है कि अगर डेस्टिनी में आप दोनों लिखे हो एक दूसरे के लिए, तो आप दोनों फिर से मिलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर से चीज़ें ठीक होंगी। फिर है मिस आवर कन्वर्सेशन, तो आप दोनों के चैट्स, कॉल्स, बातचीत सारे मिस कर रहे हैं। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जुड़े हुए पायल 2 या फिर जिनके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मैसेजेस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखते हैं। चलिए, सो ये सबके लिए है गाइस। ओके, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सेम जेंडर रिलेशनशिप वाले सबके लिए है। कोई भी इसे देख सकते हो, मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, किसी भी वक्त इसे देख सकते हो आप लोगों के। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनकी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। लेट्स सी। Please universe, please guide me for pile number 2 to know what the persons are feeling about them right now.
फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो आप या आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से क्या है हमारे पास? द डेविल। ओके, सो आप आपके पर्सन हो सकते हो सेजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइशियस, सेजिटेरियस, लियो। ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं यहाँ पर। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। सो आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए हों, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, फैमिली इश्यूज हो, इनके खुद के स्ट्रगल्स हो। सो ये जो इंसान है अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि पहले के ही दो कार्ड्स आए हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ हमें शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, एंड ये खुद बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पहले इन्होंने आपको छोड़ा था, या आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रगल्स थे, बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, थर्ड पार्टी बीच में थी, सोसाइटी वाले थे, कोई भी थे, कुछ भी हुआ। सो बट आप करेंटली ये जो इंसान है ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए। सो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सी एनर्जी इस पर्सन की मुझे दिख रही है। अपने ही दिलो दिमाग से ये इंसान लड़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनका कहीं पर भी कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनका ना लव लाइफ अच्छा चल रहा है, ना करियर में अच्छा चल रहा है, ना फैमिली के साथ बातें बन रही है। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी बहुत पेनफुल, बहुत स्ट्रगल वाली मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर इनको खुद को नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी इनको कहाँ पर लेके जा रही है। इनको खुद को नहीं पता कि इनके खुद के लाइफ में क्या चल रहा है। इनको खुद को नहीं पता कि पता नहीं ये क्या कर पाएंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, और क्या हो रहा है इनके साथ। सो बहुत स्ट्रगल्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बट ये जो इंसान है ये आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, करेंटली भी इंसान जो है अपने लाइफ के ये कोई अच्छे पड़ाव से नहीं गुजर रहे हैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये आपको उस स्ट्रगल्स वाले पीरियड में भी आपको बहुत मिस करते हैं। ये इमोशनली अटैच्ड है आपके तरफ। ओके, यहाँ पर है द डेविल। ओके, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं आपके साथ इमोशनली। बट इनको लगता है कि पता नहीं चीज़ें वर्कआउट हो पाएंगी या नहीं। हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो, ठीक है, या फिर ये ऐसी जगह में रहते हो, ऐसे नार्सिसिस्टिक फैमिली में रहते हो जहाँ से इनको निकलना बहुत मुश्किल रहता है, लगता है। अगर अगर ये सिंगल हैं तो इनके लाइफ में बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है, और इनको लगता है कि ये उस नेगेटिविटीज से निकल पाएंगे कि या नहीं, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो है ना एक अंधेरे में फंसे हुए हैं इस वक्त, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे क्या होंगी और इनको क्या करना चाहिए। इनको खुद का लाइफ का नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत पेनफुल एनर्जी यहाँ पर पिकअप हो रही है गाइज। सो नो मैटर आप दोनों के बीच में क्या हुआ, नो मैटर इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, लेकिन इनकी इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही है, ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है कि ये आपके साथ कुछ प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको खुल के बताते नहीं है कि एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन ये इमोशनली बहुत फील करते हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। डेविल के नीचे हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एंड व्हाट वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये जो इंसान है गाइज डेफिनेटली आपकी तरफ आने का सोचते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं, ठीक है, आपके तरफ आगे बढ़ने का सोचते हैं, आपको मैरिज करने का सोचते हैं, और इनकी नज़र आप पर है भी। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, स्पाई भी करते हैं। ओके, और आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ वो हर एक पल को वो इन्जॉय करना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जी इनकी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन ये अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके पास कुछ
ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी तक जजमेंट कार्ड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए प्रेयर्स करते हैं, यानी चाहते हैं कि कुछ जजमेंट इनको यूनिवर्स की तरफ से मिले और कुछ ऐसा मिरेकल हो जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाए। ये मन्नतें मांगते हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। ये चाहते हैं चीज़ें ठीक से ठीक हो जाए पहले की तरह, ठीक है। और ये इंसान वेट करें उस पल का जिस पल ये इंसान जो है जस्टिस रिसीव करें, जिस पल ये इंसान अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए या फिर आप उनको कह पाओ और ये इमोशनल वे में आपके साथ आगे बढ़ पाएँ। सो प्रेयर्स इनकी डेफिनेटली चलती है आपको लेकर, ठीक है। ये डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं और ये खुद कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ में स्टक हैं, ठीक है। और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट भी है आपके ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि इनको बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपको लेकर। सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं और भी कहाँ से उनकी फीलिंग्स और भी क्या है, देखते हैं। ये इंसान परेशान है। अगर किसी के लिए सिचुएशन ऐसा था कि ये इंसान छोड़ के किसी और से इन्होंने शादी कर लिया था या किसी और के साथ कनेक्शन में मूव ऑन हो गए थे आपको छोड़कर, तो वहाँ पर उनकी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप से ये डील कर रहे थे, उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है, अब उनको आपकी तरफ आना है, ठीक है। जिनकी ऐसी सिचुएशन से उनके लिए, बाकी लोग के लिए नहीं है। ये जो रेजोनेट करते हैं उसे ले लीजिएगा गाइज, ओके। और बाकी लोग के तो मुझे दिख रहा है कि ये सिंगल है, अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत। चलिए देखते हैं। फाइटिंग अगेन, सो ये पर्सन डेफिनेटली अपने दिलो दिमाग से लड़ रहे हैं, बाहरी वालों से लड़ रहे हैं, अपना स्टैंड ये रख रहे हैं जितना इनसे हो सके, जितना हो सके ये टॉक्सिक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं जहाँ पर अभी ये मौजूद हैं, आपकी तरफ आना ये चाह रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं, शायद वो एफर्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप दोनों कनेक्शन को ये इंसान आगे बढ़ाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस किसी किसी के लिए हो सकता है या फिर हो सकता है बहुत दिन मिले नहीं हो। वी आर द वर्ल्ड, ये इंसान डेफिनेटली आपको अपनी दुनिया मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना अधूरे हैं, ठीक है। और इनकी इच्छा भी है कि आपके साथ एक साथ हो आप दोनों, और आप दोनों पूरी ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ दो। तो करेंटली इनकी फीलिंग्स ये भी दिख रही है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी दुनिया हो। साइलेंस, सो ये जो पर्सन हो सकता है कि आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं लेकिन ये इंट्यूशन लेवल पे बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं आपको। हो सकता है टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये प्रेयर्स करते हैं, भगवान पे इनका पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक दिन ज़रूर एक होगे, ओके। जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये अभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं। सॉरो, बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इनके साइड में खड़ा रहने के लिए कोई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बगैर। सप्रेशन, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा किसी के दबाव में हो सकता है ये आ रहे हैं, किसी नेगेटिव लोगों के दबाव में आ रहे हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशंस के दबाव में आ रहे हैं, ओके। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा पेन में है, इनकी चीज़ें दबती हुई जा रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ हो ही नहीं रहा है। ये एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ में स्टैंड लेने का, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके बिहाफ में, इनके फेवर में कुछ आ ही नहीं रहा है, सब कुछ इनके अगेंस्ट होते हुए जा रहा है, सब कुछ इनसे छूटता हुआ जा रहा है, सब कुछ इनके अपोजिट में हो रहा है, ठीक है। तो इनकी इच्छा बहुत है आपके साथ बहुत कुछ करने की, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे स्टक है, किसी एक सिचुएशन पे स्टक है, या कोई फैमिली पे स्टक है, कोई किसी मैरिज में स्टक है, तो कोई किसी तरह के स्ट्रगल में स्टक है जिसकी वजह से वो एफर्ट्स डाल रहे हैं तब भी उस चीज़ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। और जहाँ पे ये खुद बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, तो ये नहीं चाहते हैं कि आपको भी पेन दें, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने सेपरेशन लिया हुआ है या फिर ये अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट है, और ना ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको पेन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपने बहुत पेन झेल लिया इस पर्सन के लिए, आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया इस पर्सन के लिए। अगर अब आके ये पर्सन आपको ये सब सारी चीज़ें बताते हैं तो शायद चीज़ें हो सकती है कि आपके लिए भी पेनफुल हो जाए। तो ये चीज़ ये इंसान नहीं चाहते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है थंडरबोल्ट अगेन, ओके। ये पाइल 1 में भी आया था ये कार्ड। सो डेफिनेटली इस इंसान के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्ट चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, ओके। तो हम देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए।
एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। सो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके करीब हैं। आपको अपने आप को बैलेंस करना है, आपके अपने सिचुएशन में बैलेंस करना है, आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, ओवर प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचना है, आपको एक बैलेंस बनाना है अपने इमोशंस को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर। सो अभी आपको क्या करना है, आपको बस अपने अंदर बैलेंस लाना है। आपको नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 10 10 10 दिख रहा है, ठीक है। तो मेजर चेंजेस आएंगे आपके, कुछ कंप्लीशंस होंगे तो कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होंगे, और वो तभी होंगे जब आपके अंदर पूरी तरीके से बैलेंस आएगा, जब आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर पाओगे, आपके अंदर नेगेटिविटीज़ नहीं रहेगी, ठीक है, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम सूद आप फील कर पाओगे, ठीक है। तो आपको भी अपने ऊपर बैलेंस करने में फोकस करना है, अपने आप के आपको अपने लाइफ में बैलेंस करने के लिए फोकस करना है, बिकॉज एंजल्स आपके पास हैं, आपको वो रास्ता दे रही हैं। किसी किसी लोगों को हो सकता है फेदर्स बहुत दिखती हूँ, वाइट, ग्रे, ब्लू, ओके। सो एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड यही करना चाहते हैं कि आप अपने अंदर बैलेंस लाओ, ठीक है, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, बट हमें अपने आप से करना होता है। सो आपको बैलेंस लाना है अपने एनर्जीज़ में, अपने लाइफ में, और हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे अब क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। चलिए, सबसे पहला मैसेज है, आई वॉन्ट न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब डिवाइन की तरफ से उनके लिए एक तोहफा हो। फिर है हमारे पास, क्या हम मिलकर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, तो ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो ये थोड़े से नाराज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, किसी ना किसी चीज़ से ये नाराज़ हो सकते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ इनकी हो सकती है आपसे। फिर है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं बाय द वे, ओके। तो ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए गाइस, ओके। सो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ हुई, आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो गए हैं, आप बहुत नाराज़ हैं आपसे, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसा भी है, और लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि इनकी नेचर ही ऐसी हो कि इनको एक्सप्रेस करना पसंद नहीं है, फिर इनको जताना पसंद नहीं है, ओके। लेकिन ये आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी आपसे अगर मिलेंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तो शायद इनके लाइफ में रिलीफ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैसेज है, इट्स नो फॉर नाउ, एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि अभी के लिए इन्हें टाइम चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए ये पर्सन आपके तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों थोड़ा सा टाइम लो अपने अपने लाइफ में, आप दोनों पहले ठीक करो अपने अपने जो भी इश्यूज़ हैं, फिर ये इंसान आपके पास आएंगे। फिर है, यू वेर नेवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ये आपको चाहते हैं, जब ये इनको ज़रूरत थी आपकी, तब आप उनके लिए नहीं रहे। इन द सेंस, हो सकता है कि अभी ये लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी इनसे नाराज़ हो। तो ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है आपको लेकर, ठीक है। तो इनके मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, ठीक है, नेगेटिव बहुत सोचते हैं इंसान। फिर है, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर ब्लॉक्ड हो, या कुछ भी सिचुएशन है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप चाहते हो उनसे बात करना, लेकिन बात शायद करते नहीं हो। फिर, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। तो ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं, इनको पता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो ग्रो होगा। ये पर्सन आपको ही चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है, आगे भी ये पेशेंस रखेंगे ताकि सिचुएशन अपने आप अनफोल्ड हो और आप दोनों साथ में आओ। फिर है, मैं रोज़ प्रे करता हूँ तुम्हारे लिए, या करती हूँ तुम्हारे लिए। इन्फिनाइट का सिंबल है, डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी कहा रीडिंग में कि इंसान आपके लिए मन्नतें करते हैं, प्रे करते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, आप ताकि उनके पास आ पाओ, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ है, और भी मैसेजेस हम देखते हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज है, येस आई एम टॉक्सिक, यू नो दैट आई हैव इशूज़, आई एम नॉट एबल टू फिक्स इट, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बेटर फॉर यू। सो अगेन ये पर्सन हो सकता है टॉक्सिक है, लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको शायद वो एफर्ट्स दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को सुधार पाए। फिर, आई विल कम बैक, प्लीज़ हैव सम पेशेंस माई लव एंड बिलीव मी
बिलीव इन मिराकल्स, योर लव विल नेवर फेड। तो ये पर्सन कह रहे हैं आपसे कि आप मैजिक पे, मिराकल्स पे विश्वास रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, थोड़ा लेट ही सही लेकिन आएंगे ज़रूर। सो ये इंसान आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 to 10 वीक्स और मंथ्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ओके, और आप दोनों का प्यार जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, ये इंसान आपको कहना चाहते हैं। फिर है बेबी, आई एम इन पेन राइट नाउ, देर इज डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ माई आईज, आई कांट स्लीप, आई कांट ईट, आई एम सफरिंग विथ माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो अगेन मैंने जैसे कहा, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं कि ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, एंड ये सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं ढंग से, बहुत सफ़र कर रहे हैं ये इंसान। तो ये आपको ये कहना चाहते हैं, हो सकता है ये नहीं कह रहे हैं आपको कि ये बहुत पेन में है। फिर है आई एम एग्जॉस्टेड, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है अपने लाइफ से। देन वी हैव माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली माई वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी आया था यहाँ पर। वाह, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सब कुछ मानते हैं। फिर है काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दूरी ना बनती, दिल कहता है कि नई शुरुआत करूँ लेकिन दिमाग रोक देता है। सो अगेन ये पर्सन बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं लेकिन ये कहते नहीं है। फिर आई वॉन्ट टू किस यू ईच एंड एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइटली, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं आपके साथ, ठीक है, बहुत तरीके के थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आते हैं आपको लेकर। जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। सो ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, बहुत ओल्ड सॉन्ग है। ओके, एंड ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें छोड़ दोगे या चले जाओगे उनको छोड़ के। आई मिस यू, बहुत याद कर रहे हैं आपको, मैंने ऑलरेडी कहा। फिर है ओह सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो हमारे पास है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ना मैं तुमसे बात कर पाता हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ, रोज़ सिसकता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये रोते होंगे, मिस करते होंगे, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते होंगे। और भी मैसेजेस देखने की कोशिश करते हैं गाइस कि इंसान जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। अनब्लॉक मी प्लीज़, तो हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको करके रखा हुआ है तो ये करना चाहेंगे, करेंगे अनब्लॉक, या फिर आप उनको अनब्लॉक कर दोगे। प्रपोजल, तो इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं। लॉन्ग हेयर, तो इस पर्सन के लॉन्ग हेयर आपके हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, टॉल, तो ये इंसान टॉल हो सकते हैं, आप हो सकते हो। फिर है आई नो इवन इफ़ यू आर फार फ्रॉम मी बट आवर सोल्स आर कनेक्टेड एंड दे टॉक टू ईच अदर। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि टेलीपैथिकली आपसे बात करना चाहते होंगे, वही मैसेज आया कि आपसे दूर है लेकिन आप दोनों के सोल्स कनेक्टेड हैं। मैरिज, तो सकता है कि ये मैरिज प्रपोजल दे आपको बहुत जल्द अपने चीज़ों को ठीक करके, ठीक है, यहाँ पर देखिए। या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो बट सेपरेटेड हो, हस्बैंड वाइफ हो बट सेपरेटेड हो, तो चीज़ें ठीक होंगी। फिर है When you scold me, I feel like you are the one who genuinely cares for me। तो जब आप उनको डांटते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे शख्स हो उनकी ज़िंदगी में जो उनकी रियल में केयर करते हो, ठीक है। हमारे पास है आई लाइक यू सो मच, तो इंसान आपको जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर है कम बैक प्लीज़, तो हो सकता है कि आप इनको छोड़ के गए हो तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओ। ओके, फिर हमारे पास है स्लिम, तो आप या वो स्लिम हो सकते हो, ठीक है। फिर है यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, माई वर्ल्ड, माई बेब, आई लव यू। बहुत बार वर्ल्ड आ रहा है, वाओ, तो डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ठीक है। योर आईज आर लव, तो मे बी आपके आईज की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपकी आईज को ये बहुत पसंद करते होंगे। देन व्हाट वी हैव, आई वॉन्ट टू सी योर क्यूट फेस वाइल यू स्लीप बिसाइड मी, मे बी आपको बहुत मिस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा, एंड आपकी क्यूट फेस को ये देखना चाहते हैं। फिर है द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर, यू आर अ ड्रीम फॉर मी, तो इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा पता है कि आप जैसा सपोर्ट करते हो उन्हें वैसा उनको कोई नहीं करने वाला, आप उनके लिए एक जेम की तरह हो, आप उनके लिए प्रीशियस हो। ओ या ज़ीरो, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में कंप्लीट होंगे, न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा, ठीक है, और ये ओ लेटर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर हमारे पास बेबी, वाओ, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बेबी बोलते हो या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको किड की तरह मानते हो, ठीक है, या फिर आप इनको बहुत बेबी भी करते थे। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं उनके लिए गाइस। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।